हेलो दोस्तों, मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम देखेंगे अनुपात और समानुपात क्या होता है। पहले समझिए कि अनुपात क्या होता है। किसी भी दो चीज़ों को बराबर आपस में बांटना ही अनुपात कहलाता है। अगर ये बांटा हुआ चीज़ समान है तो ये क्या हो जाएगा, ये समानुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो इसका पहले आप लोग साइन देख लीजिए। अनुपात का साइन होता है, दो बिंदु ऊपर नीचे रहेगा वो अनुपात का साइन है, और दो बिंदु आपस में बराबर होंगे तो वो समान अनुपात का साइन है। तो इसका मतलब क्या होता है, दो बिंदुओं का मतलब होता है भाग, और चार बिंदुओं का मतलब होता है बराबर। ठीक है, ये हो गया अनुपात और ये हो गया समान अनुपात। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3:5 समान अनुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क का मान पूछा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में है ना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समान अनुपात 1:4.5। इस वाले क्वेश्चन में हम दशमलव वाला क्वेश्चन देखेंगे और तीसरा वाला में 2 दशमलव वाला देखेंगे। ठीक है, 1.2 अनुपात 3.5 समान अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14 को। तो क्वेश्चन का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं लिखी हूँ 3:5 समान अनुपात 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। तो मैं आप लोग को बताई थी इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, भाग होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/5। यहाँ पे सॉल्व लिख देती हूँ, 3/5 हो गया। और इस समान अनुपात का मतलब होता है बराबर, तो इसके जगह में बराबर हो गया और 21 को ऊपर में लिखेंगे, बटा में क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होगा, ये तिर्यक गुणा होगा। ऐसी आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताई हूँ कि तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 21 बटा क्वेश्चन मार्क है। तो ये 3 का गुणा क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, तो कैसे लिखेंगे, बराबर 3 गुणित क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, और 5 का गुणा हो जाएगा 21 से। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 21 गुणित 5। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें, अब ये 3 गुणा में है, क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है ना। तो 3 गुणा में है तो इधर जाकर ये भाग में हो जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में हम लोग x भी लिख सकते हैं, या y भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, या b भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये हो जाएगा 21 गुणित 5, बटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बटा में यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखिए तो ये कट रहा है क्या, कुछ भी संख्या से 3, तो ये कटेगा 21 से, 3 एक कम 3, और 7 तिया 21 हो गया। तो क्या बचा, 7 गुणित 5 बराबर कितना हो गया, 7 5 6 35। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आया है, 35। ये हो गया इसका आंसर, मतलब 3:5 समान अनुपात 21 अनुपात यहाँ पे क्या आता, 35 आता। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समान अनुपात 1:4.5। इस क्वेश्चन में अब क्या है, दशमलव वाला है, इसमें एक संख्या में दशमलव लगा है, यहाँ पे दशमलव नहीं है ना, यहाँ पे दशमलव नहीं है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, पहला स्टेप हम लोग देखेंगे। ये अनुपात है तो ये बटा में पहले लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क बटा 9 बराबर, ये अनुपात समान अनुपात की जगह में हो जाएगा बराबर 1/4.5। देखिए ये दशमलव को कैसे हटाएंगे, आप पहले तो इसका आंसर निकालने के लिए दशमलव को हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क बटा 9 बराबर 1 बटा, अब ये दशमलव हटेगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाता है। तो 45/10 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन मार्क बटा 9 बराबर, अब ये 10 जो है नीचे में है, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 10 बटा क्या आएगा, 45, क्योंकि 10 का गुणा ऊपर में 1 से हो रहा है, तो 10 एक कम क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे 2 रहता तो 10 दूनी 20 हो जाता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर लिखेंगे
अब ये बटा में है 9 तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा में रहता तो ये क्या हो जाता, बटा में हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 बटा 45 गुणित 9। देखिए तो ये कट है क्या, ये ऊपर नीचे कटेगा और ये तिरछा कटेगा, ठीक है, आमने सामने नहीं कटता है। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 पंच 6 45। तो हो गया 10 बटा 5। अब ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 बटा 1 है तो इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, 2 अनुपात न होगा तो इसका जो समान अनुपात है वो बराबर हो जाएगा, है ना। ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी वीडियो आने वाली है जो इससे थोड़ा सा हार्ड वाला रहेगा, अनुपात से संबंधित। तो चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए 1.2 अनुपात 3.5 समान अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हो जाएगा अनुपात हो गया, है ना। तो अब क्या ज्ञात करना है, हमें इस क्वेश्चन मार्क का ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दशमलव में है और ये दशमलव है। पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था दूसरा क्वेश्चन में कि दशमलव सिर्फ लास्ट वाली संख्या पे था, अब यहाँ पे दोनों सामने वाली संख्याओं में दशमलव है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 1.2 ये बटा में आ गया 3.5 बराबर ये क्वेश्चन मार्क बटा 14। अब भी देखिए ये दशमलव में है तो मैंने आपको बताया था ये जैसे ये दशमलव में है तो इसको दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 लिख देंगे और बटा में 10 कर देंगे। उसी प्रकार 3.5 इसको कैसे लिखेंगे, 35 बटा 10 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.2 बटा 3.5 है तो इसको लिखेंगे 12 बटे 10 बटा 35 बटा 10, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन मार्क बटा हो जाएगा 14। देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये 10 और ये 10 कट जाएगा। और अगर हम लोग को इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो ये बटा में है, इसको गुणा में लाएंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बता दे रही हूँ 12 बटा 10 गुणित ये ऊपर चला जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 10 बटा 35 हो जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क बटा 14। तो चलिए आगे देखिए, इसमें काटेंगे ये और 10 और ये 10 कट गया तो क्या बचा 12 बटा 35 बराबर क्वेश्चन मार्क बटा 14। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1.2 है और यहाँ पे 3.5 है तो इसको 12 बटा 35 भी लिख सकते थे, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा नहीं करके। लेकिन क्या है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर दिया, है ना। तो अब क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है तो ये बटा में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 गुणित 14 बटा हो जाएगा 35। चलिए अब देखते हैं ये कट रहे क्या किसी भी संख्या से, तो ये कटेगा 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 पंच 6 35। अब इसी में अब आगे लिख दे रही हूँ। देखिए ये हो जाएगा 12 गुणित 2 बटा 5 तो ये हो गया 24 बटा 5। तब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब 24 को किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। चलिए यहाँ पे रब कर देती हूँ, 5 यहाँ पे हो गया 24। तो किससे, 5 के टेबल में 24 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसके पहले वाली संख्या 23 वो भी नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है। देखिए तो 5 चौक हो जाएगा 20, क्या बचा, माइनस करेंगे तो 4 बचा। फिर अब 4 तो छोटा हो गया और 5 बड़ा हो गया तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, इसको बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा 0। तो 5 के टेबल में कितने बार में आता है, 40 तो आता है 8 बार में, 8 पंचे हो जाता है 40। तो इसका मान क्या निकल गया, 4.8 इसका मान आ गया। मतलब यहाँ पे 1.2 अनुपात 3.5 समान अनुपात, यहाँ पे क्या आएगा 4.8 अनुपात 14 आएगा। तो इन दोनों का मान और इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।